हम पसमानदा लोग अब जागरूक हो रहे हैं। हम अपना दोस्त और दुश्मन की पहचान करना समझ रहे हैं कि हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है, कौन हमारी हक की बात करता है, कौन हमारा विरोध कर रहा है, हमें कहाँ जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, कैसे हमें अधिकार लेना है, कैसे हमको अपने भागीदारी सुनिश्चित करना है। अब इस बात को हम लोग समझ रहे हैं और इसकी तैयारी कर रहे हैं। आने वाला समय में इसका असर दिखेगा भी भारत के चुनाव पर। और मैं थोड़ा सा तारीफ नरेंद्र मोदी की करना चाहूँगा कि भारत के इतिहास में आज तक कभी भी कोई भी प्रधानमंत्री या कोई एक छोटा सा नेता भी पसमानदा शब्द को कहने से डरता था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से भी पसमानदा शब्द का उच्चारण करते हैं और भी बहुत सारे मामलों में पसमानदा शब्द की बात करते हैं। तो मेरी खुशी बस इतना ही है कि कम से कम एक प्रधानमंत्री ने कम से कम हमारी बात तो रखी। आज भी कहीं कहीं जाइएगा तो सैयदों का अलग आपको कब्रिस्तान मिलेगा ही, कहीं कहीं ऐसी मस्जिदें हैं भी। अब मैं इस पर क्या बात बताऊँ, तो ये ऐसे लोग ही जो भारत के ओबीसी लोग हैं, एससी एसटी लोग हैं, वही पसमानदा मुस्लिम कहलाते हैं, जिसे मुस्लिम तेली, मुस्लिम कानू, जिसको कि मतलब हलवाई समाज बोला जाता है, आपको कह दे बढ़ई, लोहार, आपको कह दे अंसारी, पंवरिया, बखो, नौट, जिसे हिंदुओं में ब्राह्मण, राजपूत वगैरह इस तरह से ऊंची जाति होता है ना, उस तरह से मुसलमानों में भी अशराफ वर्ग होता है, जिसको शेख सैयद, मुग़ल पठान वगैरह, तुर्क वगैरह कहा जाता है। इन्होंने इनके साथ जातिगत व्यवहार भी किया। सवाल एक ये है सर कि पसमानदा मुस्लिम क्या है और इसकी भागीदारी अभी तक संविधान के क्षेत्र में कितना है? देखिए, बात पसमानदा मुस्लिम की आई है तो पब्लिक ऑफ इंडिया चैनल को देखने वाले सारे श्रोता के लिए मैं बता दूं कि पसमानदा का सबसे पहले अर्थ क्या होता है। पसमानदा एक फारसी शब्द है जो पस और मांदा शब्द से बना हुआ है। पस मतलब पीछे, मतलब मांदा मतलब होता है रहने वाले लोग जो पीछे रह गए। तो ये पीछे कौन कौन मुस्लिम है जो कि रह गए, तो पता चलता है कि भारत में, भारत के संविधान के हिसाब से जो अदर बैकवर्ड कास्ट है, यानी ओबीसी समुदाय का जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो किसी कालखंड में बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से और भी बहुत सारे धर्मों से वो क्या हुए कि जो इस्लाम धर्म की अच्छाइयों को देखे तो उसमें सम्मिलित हो गए, या फिर और भी कारणों से वो इस कम्युनिटी में आ गए। तो उनका क्या हुआ कि सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकास नहीं हो पाया, क्योंकि ऊपर के तबके के जितने भी अशराफ वर्ग जो है, खास करके मुस्लिम लीडर में अशराफ वर्ग आता है, जिसको तथाकथित ऊंची जाति कहते हैं, जिसे हिंदुओं में ब्राह्मण, राजपूत वगैरह इस तरह से ऊंची जाति होता है ना, उस तरह से मुसलमानों में भी अशराफ वर्ग होता है, जिसको शेख सैयद, मुग़ल पठान वगैरह, तुर्क वगैरह कहा जाता है। इन्होंने इनके साथ जातिगत व्यवहार भी किया और सामाजिक व्यवहार भी, यानी इनके साथ भी छुआछूत वगैरह की भावना, सामाजिक भेदभाव की, यानी मुस्लिम क्षेत्र में भी छुआछूत, ऊंच नीच भेदभाव पूरा तरीके से ये विद्यमान है। भले किसी को कुछ दिखाई देता ना हो, लेकिन कहीं होता है ऐसा, और इस बात को जो स्वीकार नहीं करता है तो मैं समझता हूँ कि वो गलत बोल रहा है। स्वीकार करना होगा, क्योंकि आज भी कहीं कहीं जाइएगा तो सैयदों का अलग आपको कब्रिस्तान मिलेगा ही, कहीं कहीं ऐसी मस्जिदें हैं भी। अब मैं इस पर क्या बात बताऊँ, तो ये ऐसे लोग ही जो भारत के ओबीसी लोग हैं, एससी एसटी लोग हैं, वही पसमानदा मुस्लिम कहलाते हैं, जिसे मुस्लिम तेली, मुस्लिम कानू, जिसको कि मतलब हलवाई समाज बोला जाता है, आपको कह दे बढ़ई, लोहार, आपको कह दे अंसारी, पंवरिया, बखो, नौट, जो तथा पिछड़े हुए लोग हैं। और ये जाति सेम टू सेम हिंदुओं में भी मिलेगी। तो क्या एससी एसटी ओबीसी के कैटेगरी के अनुसार इन लोगों को फ़ायदा नहीं दिया जा रहा है सरकार के द्वारा? इनको क्या हुआ कि अशराफ वर्ग के लोग जो यानी धार्मिक अल्पसंख्यक के नाम पर जितना भी काम हुआ, या अशराफ वर्ग के लोग ही आपस में कर लिए और इनको छोड़ दिए। इनके पास लीडरशिप नहीं है, इनके पास शिक्षा नहीं है, इन्हीं को आप देखिएगा अधिकांशतः पंचर वाला कहा जाता है। और मैं थोड़ा सा तारीफ नरेंद्र मोदी की करना चाहूँगा कि भारत के इतिहास में आज तक कभी भी कोई भी प्रधानमंत्री या कोई एक छोटा सा नेता भी पसमानदा शब्द को कहने से डरता था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से भी पसमानदा शब्द का उच्चारण करते हैं और भी बहुत सारे मामलों में पसमानदा शब्द की बात करते हैं। तो मेरी खुशी बस इतना ही है कि कम से कम एक प्रधानमंत्री ने कम से कम हमारी बात तो रखी। भारत में कम से कम ये चर्चा का विषय तो बना कि ये पसमानदा है कौन, और मुझे अच्छा भी लगा।
तो मैं हो चाहता सकता है इलेक्शन को जीतने के लिए क्या होंगे? तो हर पार्टी अपना वोट साधने के लिए किसी न किसी कम्युनिटी को लेकर चलती ही है। उनका भले मकसद कुछ और हो कि हम इनका क्या वोट, लगता है मुस्लिम समाज जो पसमानदा के लिए बोल रहे हैं सारे के सारे नरेंद्र मोदी को वोट देंगे क्या? मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ। अगर उनके हित की बात कर रहे हैं तो लग रहा है ना कि नरेंद्र मोदी पसमानदा समाज के सारा वोट अपने तरफ आकर्षित करने के लिए कर रहे हैं। हाँ, बीजेपी तो ये वोट आकर्षित करने के लिए कर ही रही है, लेकिन लोग देगा कि नहीं देगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ, ये नहीं कह सकता हूँ। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारत के संविधान को पढ़े और हक अधिकार को जाने, और सरकार के जितने भी योजनाएं चल रही है उसके बारे में महीन जानकारी रखे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ का उपयोग कर पाएगा। और मैं भी बतौर जिला अध्यक्ष मोतिहारी पसमानदा समाज, यानी ऑल इंडिया पसमानदा समाज का मैं जिला अध्यक्ष हूँ, बतौर हैसियत इस पद के हैसियत से कह रहा हूँ कि पसमानदा कम्युनिटी में आने वाले जितने भी लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हो, जागरूक हो, संगठित हो, तभी उनका कल्याण होगा, नहीं तो ये हमेशा की तरह भेदभाव का शिकार हो जाएंगे। आप देख लीजिए आरजेडी में भी अशराफ वर्ग ही है, पसमानदा नहीं है। तो पसमानदा को लेकर नरेंद्र मोदी चिंतित है, इस नाते आप जिला अध्यक्ष भी है, तो क्या कहना चाहिएगा? नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? ये मैं नहीं कह सकता हूँ खुल के, चूँकि मैं एक सामाजिक संगठन का प्रेसिडेंट हूँ, और मैं किसी को ये नहीं कह सकता हूँ। नहीं, जो आदमी आपका नाम लेने से डरता था, उसका नाम उजागर करने से डरता था, लेकिन कोई तो सामने आया कि उसको सामने लेके आ रहा है, उस पर फोकस्ड हो रहा है, इस पर भी काम किया जाए, इसको भी अधिकार दिलाया जाए। तो आप अध्यक्ष भी है, इस नाते अपने सारे पसमानदा समाज के लोगों से अपील करेंगे कि नहीं कि हम जो मेरे बारे में सोच रहा है हम उसको ही लाए फिर से? देखिए, कोई बात किसी के कह देने से कोई उसका भक्त नहीं हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी के कह देने से ही सिर्फ नहीं हो जाएगा, उनको अमली जमा भी धरातल पर लाना होगा। क्योंकि आजकल जितने भी गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग हुआ है उसमें पसमानदा मरा है, जितने भी धर्म संसद होता है उसमें पसमानदा मुसलमानों को ही सबसे ज़्यादा गाली दे दिया जाता है। नहीं, सवाल ये है कि पसमानदा के लिए नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं, अपना माइंड फोकस्ड कर रहे हैं, तो आप नरेंद्र मोदी को सेलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, रह गया बात सेलेक्ट करने की, तो हमारे लिए काम करें, हम उनके बारे में भी हम भी सोचेंगे। क्योंकि हमारा काम करेंगे तो काम तो कर ही नहीं रहे, तो हम कैसे करें? हमारे लिए कुछ न कुछ तो करके दिखाएं। जैसे में हमारे सबसे ज़्यादा धार्मिक हिंसा का शिकार कौन हो रहा है? पसमानदा मुस्लिम हो रहा है। तो कम से कम इसको तो रोके। वो लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। पक्षपात भी होता है, केस होता है, तो इनको हो जाता है कि यूएपीए लग जा रहा है, और उनको हो रहा है कि बस कुछ नहीं हो रहा है। अभी बिट्टू बजरंगी को देखिए, नूह में दंगा करवाया, केस हुआ उस पर, 15 दिन में बेल हो गया। बेचारा खालिद सैफी पसमानदा मुसलमान दिल्ली का है, वो 3-4 साल से दिल्ली दंगा में आरोपी है, 4 साल से वो यूपीए लगा है, अब बेचारा कुछ अभी तक बेल नहीं मिल रहा है। उसका क्या गुनाह था? उसके घर में पत्थर मिल गया, हो गया। बिट्टू बजरंगी खुलेआम कर रहा है कि मैं ससुराल आ रहा हूँ, ये बात बताइए। तलवार लेकर लहराया, गालियाँ दिया, दंगा करवाया, उसको 15 दिन में मिल जा रहा है बेल। इस तरह के व्यवस्था से कोई थोड़े सरकार के साथ चला जाएगा। सरकार को भी अपनी मित्रता और अपनी क्या बोलते हैं कि भेदभाव पर नीति छोड़ना पड़ेगा, तभी तो कोई समाज उसके साथ जुड़ेगा ना। तो क्या आपको लग रहा है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी लॉलीपॉप दे रहे हैं? हमको लग रहा है ये लॉलीपॉप ही है, एकदम लॉलीपॉप ही है। वोट लेंगे, काम करेंगे, बस सिर्फ वोट लेने की बात है। खत्म। हाँ, बस वोट लेने तक की बात है, दूसरा कुछ नहीं है। रह गया बात, हम पसमानदा लोग अब जागरूक हो रहे हैं, हम अपना दोस्त और दुश्मन की पहचान करना समझ रहे हैं कि हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है, कौन हमारी हक की बात करता है, कौन हमारा विरोध कर रहा है, हमें कहाँ जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, कैसे हमें अधिकार लेना है, कैसे हमको अपने भागीदारी सुनिश्चित करना है। अब इस बात को हम लोग समझ रहे हैं और इसकी तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय में इसका असर दिखेगा भी भारत के चुनाव पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैमरा के पीछे सिकंदर बिहारी हमारा कैमरा संभाल रहे थे। सभी दर्शकों को दिल से धन्यवाद। लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।